लानत है ऐसे कानून के ऊपर, लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी, लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर जो कि मजलूम का इस्तेसाल करके, मजलूम का खून बहा के फिर मजलूम से ये तकाजा भी करे कि तुमने उफ नहीं करनी, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सड़क पे नहीं निकलना। और अगर तुम सड़क पे निकलोगे, अगर अपने घरों को छोड़ के, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके बैठोगे तो तुम पे ठंडा पानी बरसा। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो मैं इनसे और इनकी रियासत से और अपनी रियासत से ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप इनके पहले बेटों को उठाएं, आप इनके भाइयों को उठाएं, आप इनके सूबे के अंदर मौजूदा सुई गैस का इस्तेमाल करें, आप इनके ज़खायर बेचे सीबैक के नाम पे, आप इनकी ज़मीनें जो है वो गिरवी रख दे चाइना के हाथ में, आप इनके बच्चे, आप इनका इंटेलिजेंसिया, आप इनके वकील, आप इनकी माँ, इनके मासूम बच्चे, आप इन सबको उठाते जाएं, इन्हें कत्ल करते जाएं। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारी YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाली है, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ हमें इंडिया, हर तरफ जो हमारे कंट्री है वो हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर करती हुई नज़र आ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के आपसी जो मसले हैं वो इतना उलझ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों बलूचिस्तान में जो एक छोटी सी चिंगारी भड़की थी दोस्तों, वो आग का रूप ले चुकी है, वो बहुत ही भयानक आग का रूप ले चुकी है दोस्तों। जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात है वो दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, और वही आग का रूप हम आपको दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाली है दोस्तों। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो फुल वॉच करें। आपको बहुत कुछ दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में हालात क्या है, कि क्यों मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप इस टाइम प्रोटेस्ट के लिए मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि बलोच हमारे बहन और भाई हैं, और उनकी वो जो है बुनियादी हकूक़ उन्हें नहीं दिए जा रहे। हमें पता है कि जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं उसकी वजह से कितनी तबाही मची हुई है, उनकी एक एक फैमिली में एक ना एक बंदे को उन्होंने उठाया हुआ होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी, क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि वो कह रहा है कि बलोच आपसे मुख्तलिफ है, फिर वो कहते हैं कि सिंधी आपसे मुख्तलिफ है, पश्तून आपसे मुख्तलिफ है, इस तरह वो कौमें बना रुको जरा। बलोचों को जिस तरह गायब कर रहा है उस तरह पंजाबियों को तो गायब नहीं कर रहा ना, उसी तरह पश्तूनों को जिस तरह गायब कर रहा है और सिक्योरिटाइज कर रहा है उस तरह और किसी को तो गायब नहीं कर रहा। तो हमारे फोकस यही रहता है कि हर बंदा जो इस धरती पर है उसे उसके हकूक दिए जाएं, और उसे वही जो भी यहाँ पे पाकिस्तान की स्टेट का हिस्सा है, जिसके पास ID कार्ड पाकिस्तान का मौजूद है, मेरे ख्याल से चाहे वो बलोच है, चाहे वो सिंधी है, पश्तून है या पंजाबी है, हर एक का एक ही राइट है। और अगर हम बहुत डीप में बात करेंगे तो बहुत गहरी बात जाएगी कि गैस हम लेते हैं बलूचिस्तान से और पंजाब तक आती है, इस्लामाबाद तक आती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं। और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर इस सेंसिटिव टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत दूर समझ रहे हो? क्या कहना चाहेंगे? बस यही इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं ना कि आप उनसे अलग हो, और आप जो हो बिल्कुल आप उनसे अलग रहो, अपनी प्रोटेस्ट। आपके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है, उनके पास? हम सब के पास है, लेकिन स्टेट की, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि अफगानों को जिन्हें उन्होंने ID कार्ड ब्लू रंग का दिया होता है उन्हें भी हकूक दिए जाए। ठीक जी। हमारे और आइए तो हम इधर इस्लामाबाद में इस ठठरती सर्दी में अपने घर छोड़ के अपने मासूम बच्चों को गोदों में लेके यहाँ क्यों आते? यही तो वो सवाल है जो हम इस रियासत से पूछने आए हैं कि बलोच औरतों के घरों के मर्द कहाँ हैं? यही नहीं, कहाँ है बलोच औरतों के घरों के वो मर्द? और उसके बाद जो दूसरा सवाल आज हमें नजर आया, इस्लामाबाद के इस पाकिस्तान के इस सियासी मंजरनामे पे, वो ये सवाल था कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती। SHO साहब आए थे, उन्होंने कहा औरतें क्या, ये औरत इस तरह से बात करती है। तो मैं इनसे और इनकी रियासत से और अपनी रियासत से ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप इनके पहले बेटों को उठाएं, आप इनके भाइयों को उठाएं, आप इनके सूबे के अंदर मौजूदा सुई गैस का इस्तेमाल करें, आप इनके ज़खायर बेचे सीबैक के नाम पे, आप इनकी ज़मीनें जो है वो गिरवी रख दे चाइना के हाथ में, आप इनके बच्चे, आप इनका इंटेलिजेंसिया, आप
माँ, इनके मासूम बच्चे, आप इन सबको उठाते जाएं, इन्हें कत्ल करते जाएं, उनकी लाशों को कई कई सालों के बाद फेंक दें और उसके बाद ये कहें कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती, गजब बेइज्जती है। औरतें इस तरह से सवाल नहीं उठाती। तो आप पे, आपकी उस रियासत पे, आपके उस कानून के तहत, जिस कानून के तहत आप इधर बैठे हैं और हमें हमारा एहतजाज नहीं करने देते, उस सब पे लानत है। लानत है ऐसे कानून के ऊपर, लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी, लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर जो कि मजलूम का इस्तेसाल करके, मजलूम का खून बहा के फिर मजलूम से ये तकाजा भी करे कि तुमने उफ नहीं करनी, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सड़क पे नहीं निकलना। और अगर तुम सड़क पे निकलोगे, अगर अपने घरों को छोड़ के, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके आके बैठोगे तो तुम पे ठंडा पानी बरसाया जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तुम्हें जेलों में भेजा जाएगा, तुम्हें इस सर्दी के अंदर हर तरह का वो टॉर्चर दिया जाएगा जिस टॉर्चर का किसी भी महजब मुआशरे में कोई भी जगह नहीं होती। ये वो मैसेज है जो कि हमें इन्होंने दिया है। मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं यहाँ पे अपनी सिंधी धरती और अपने सिंध के उन लोगों की आवाज बन के आई हूँ कि हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का इसीलिए फैसला किया था क्योंकि हम चाहते थे कि सिंध एक खुद मुख्तार सूबा होगा। बलोचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का इसलिए स्टेटमेंट दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम एक खुद मुख्तार, हम एक फेडरेशन के हक में थे, हम इस वन यूनिट के हक में नहीं थे। हम इस ये जो पूरा का पूरा निजाम है जिसके अंदर सिर्फ जबर है, जिसके अंदर सिर्फ जुल्म है, जिसके अंदर सिर्फ वहशत है, जिसके अंदर सिर्फ दहशत है, शाबाश। हम ऐसे निजाम को, हम ऐसे कानून को, हम ऐसी रियासत को नहीं मानते। हमें ये लगता है कि पाकिस्तानियत का जो तस्वुर है, इस पाकिस्तानियत के तस्वुर को रीडिफाइन होना होगा। ये पाकिस्तानियत क्या है? क्या पाकिस्तानियत ये है कि बलोच का कत्ल करो, बल्तियों को निकाल दो, गिलगिस्तान के ऊपर कब्जा करो, कश्मीरियों के हुकूक पे कब्जा करो, सिंधियों को भी जो है वो बंद करते जाओ, उनकी आवाजें जो है वो भी खत्म करते जाओ, बलोचों की तो मस्कशुदा लाशें फेंकते जाओ। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पंजाब के ऊपर मबनी आर्मी का पाकिस्तान है? अगर ये उनका पाकिस्तान है तो बताइए, हमसे ये टैक्स लेना छोड़ दें, यही नहीं, हमसे ये पैसे लेना छोड़ दें। यहाँ पे जितने ये मेरे भाई खड़े हुए वर्दियों के अंदर, हम ये सब अपनी तनख्वाहों से टैक्स देते हैं जिनसे आप लोगों के घर चलते हैं। आज आप लोगों के पास भी एक मौका था, आप अपने फर्ज के साथ तो खड़े रहे, लेकिन कल को जब मरेंगे तो देंगे तो खुदा को जवाब। बताइए मुझे कि उन औरतों ने आखिर क्या कसूर किया है कि जिनको ये नहीं पता कि वो अब तक बेवाएं हैं या सुहागने हैं। गजब बेइज्जती है। ये बच्चा, ये बलोच बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या ये पाकिस्तान को मानेगा? ये जो सिंध का बच्चा है जो बड़ा होगा, क्या वो पाकिस्तान को मानेगा? क्या वो पाकिस्तानियत को मानेगा? आप लोगों के हाथ में है, इस मुल्क को बचाएं, इसको टूटने से रोकें, अपने अंदर के इंसान को जगाएं और हमारे साथ इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। हम किसी फॉरेन फंडेड एजेंडा के थ्रू यहाँ पे नहीं है, हम पे इल्जाम लगा के आप लोगों ने बड़े जो है अपने ना क्या कहते हैं बना लिए हैं। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपने पेज भी चला लिए कि फॉरेन फंडेड चलता तो आपका मुल्क है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। शाबाश। चलती तो आपकी फौज है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलते तो आपके मौलवी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। हम यहाँ पे इंसानियत की खातिर खड़े हैं और हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी कधान लगा दो। ज्यादा से ज्यादा आजादी से सांस ले रहे हैं, ये भी हमसे छीन लो, लेकिन तुम ये सोच नहीं तोड़ सकोगे। तुम जिस सोच ने ये थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठे किए हैं, या वो जो माए बेटियां, वो बलोचों की इज्जतें जो कभी घरों से नहीं निकलती थी, अगर आज भी वो निकलने के लिए आ गई है तो आप सोच ले कि वो किस कदर मजबूर है। और इस कदर मजबूर करने में सिर्फ और सिर्फ रियासत का और रियासती इदारों का हाथ है। मैं बहैसियत औरत, बहैसियत एक सिंधी औरत और बहैसियत मेंबर ऑफ औरत मार्च इस्लामाबाद, मैं अपनी बलोच बहनों के साथ खड़ी हूँ और इस तरह के हर जुब्र के खिलाफ हम और हमारी पूरी की पूरी तहरीक हमेशा आवाज उठाती रही है, हमेशा आवाज उठाती रहेगी। समझ रहे हो? मैं यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है मजलूम कौमों का जेल खाना है, जहाँ पे तमाम मजलूम कौमें, बलोच, पश्तून,
गिलगित बल्तिस्तान से दोस्त, कश्मीर के दोस्त और पूरे पाकिस्तान सिंध से लोग जो है इस रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई आप इस तरह दबाओगे तो आप समझते हो ख़त्म हो जाएगी, ये कभी नहीं ख़त्म होगी बल्कि बढ़ेगी। आपने बलोच कौम की 5 नस्लों का कत्ल किया है, लेकिन फिर भी ये बलोच आज खड़े हैं। और इसी तरह आपने कश्मीरियों का कत्ल किया, सिंधियों का कत्ल किया, पश्तूनों का कत्ल किया, और आपने पूरी इकानवी जंगों पे खड़ी की है। और ये जंगें जो आपने अमेरिका की दलाली करके यहाँ पे नाफिज की हैं, ये हमेशा नहीं चलने वाली। फाइनली देखा अपने दोस्तों कि किस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम को। उनकी जो सिवाय पंजाब पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो सिंध और बलूचिस्तान के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये लोग जब सड़कों पर अब उतर आए हैं तो आपने वो वीडियो में देखा होगा कि उनको जो तारें लगाई गई हैं ताकि वो उसको आगे क्रॉस ना करके जाएं। अदालत ने भी उनके खिलाफ फैसला सुनाया है, यहाँ तक कि उनके घर परिवार के, जैसा कि उस लेडीज़ ने कहा कि उनके जो सुहाग है वो ज़िंदा है या मर चुके हैं, उनको ये भी नहीं पता। इस तरीके के हालात दोस्तों पाकिस्तान में है। और अब शायद पाकिस्तान में जो भूचाल आने वाला है वो आपके सामने बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारी वीडियोस कैसी होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।